नमस्कार दोस्तों, मैं सुशित राज SBNRI से आपका इंडियन फ्रेंड। ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं बना रहा हूँ। हमारे काफ़ी सारे NRI भाइयों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक वीडियो बनाएं जिसमें कि सबसे चीपेस्ट वे क्या होता है इंडिया में पैसा भेजना USA में रहकर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें हम बताएंगे कि आप कैसे इन ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर कॉस्ट को बचा सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लो, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगा कैसे आप पैसे सेव कर सकते हो मनी ट्रांसफर करते हो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक तो मीडियम बताऊंगा और उसके ऑपरेटर्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। आइए बात करते हैं सबसे पहले मीडियम के बारे में। तो ऑनलाइन बैंकिंग ये आपका पहला मीडियम होता है जिसमें कि आप अपने मोबाइल डिवाइस या फिर किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करते हुए एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट ट्रांसफर डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। इसे कहते तो हैं इसे इंस्टेंट ट्रांसफर, बट ये इंस्टेंट ट्रांसफर एग्जैक्टली नहीं होता है जैसे हम इंडिया में रहकर करते हैं। चलिए बात करते हैं हम उन टॉप ऑपरेटर्स की जिसको यूज कर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो वाया ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें जो टॉप पे आता है वो है सिटी बैंक। तो सिटी बैंक से अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो विद इन 24 आवर्स आपकी मनी ट्रांसफर हो जाती है। इसमें कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं होता है। पर जब हम बात करें दूसरे ऑप्शन की जो कि है कोटक का, तो अगर आप कोटक से मनी ट्रांसफर करते हो तो इसमें 1 से 2 दिन लगते हैं, मतलब 24 से 48 घंटे। और इसमें एक कॉस्ट इनकर्ड होता है जो कि होता है $1.12 पर $200। हर $200 पे आपको $1.12 पे करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शंस के। चलिए बात करते हैं दूसरे मीडियम की। तो हमारा दूसरा मीडियम है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ये फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जिनके टाइप्स होते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क बैंकिंग्स के साथ, या फिर उनका खुद का एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अलाउ करते हैं ट्रांजैक्शंस को एक देश से दूसरे देश में होने के लिए। तो इसके जो टॉप प्लेयर अभी मार्केट में हैं वो हैं वाइस, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन। ये 3 हैं जो टॉप। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो 2 जो हैं इनमें से काफी मेजर है, जिसमें कि पहले नंबर पे अभी वाइज आता है। वाइज से जब आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें भी आपको 1 से 2 दिन लगते हैं और इसमें एक कॉस्ट इनकर्ड होती है जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो $4.77 चार्ज होते हैं पर $200 के। जब दूसरी बात करें हम मनीग्राम की तो इसके चार्जेस थोड़े से हाई हैं एज कम्पेयर टू वाइज। ये चार्ज करते हैं $6.72 पर $200। ये रेट्स कभी कभी फ्लक्चुएट भी करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता है। इनमें भी अगर आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप कर सकते हो ट्रांजैक्शंस। आइए बात करते हैं तीसरे मीडियम के बारे में। तीसरा जरिया जिसके थ्रू आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, वो होते हैं एजेंट्स। एजेंट्स ऑफलाइन बॉडीज होते हैं जहाँ की आपको फिजिकली जाना पड़ता है और फिर आपको वहाँ इधर आप कैश के थ्रू, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू और अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू उन्हें पैसे देते हो एंड दे स्टार्ट द प्रोसेसिंग, जिसमें करीबन 1 दिन और 24 घंटे का वक्त लगता है। अगर बात करें इसमें टॉप प्लेयर्स, टॉप कंपनीज कौन सी हैं, तो उसमें 2 कंपनीज का नाम आता है। वेस्टर्न यूनियन जो नाम आपने सुना होगा सभी ने, और दूसरा रिया। वेस्टर्न यूनियन से अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें जो चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं अराउंड $10.28 पर $200। ये वेस्टर्न यूनियन के चार्जेस हैं। अगर हम रिया की बात करें तो रिया चार्ज करती है $7.68 पर $200। रिया के चार्जेस कम है लेकिन क्रेडिबिलिटी ज्यादा अच्छी है वेस्टर्न यूनियन। दोनों में ही कॉस्ट थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेकिन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में हमेशा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप उस जरिए पे जाते हो तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज्यादा बेयर करना पड़ता है। आइए बात करते हैं चौथे मीडियम के बारे में। तो चौथा मीडियम होता है स्विफ्ट ट्रांसफर। कई लोग इसको वायर ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है किसी भी बैंक में और वहां पे जाकर आपको ऑप्ट इन करना पड़ता है बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स के लिए। इसमें आपको जिस भी अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने हैं उसके बेनिफिशियरी डिटेल्स देने पड़ते हैं।
इसमें भी अराउंड आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है इस ट्रांजैक्शन को पूरा होने में। अगर बात करें कि टॉप बैंक्स कौन से हैं जिनके थ्रू आप इजीली और कम पैसे इन्वेस्ट करके आप ट्रांसफर्स कर सकते हो, तो उसमें आते हैं टॉप HDFC और ICICI। अगर बात करें ICICI की, तो यहाँ पे अपफ्रंट आपको 1500 रुपए चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो किसी भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है HDFC का। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मिनिमम कॉस्ट है जब आप फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो आपको चार्ज करते हैं सिर्फ 1000 रुपीज की जब भी आप $500 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस करोगे, तो ये एप्लीकेबल। आइए बात करते हैं पांचवें मीडियम की। पांचवा मीडियम होता है फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट। इसके लिए भी आपको बैंक जाना पड़ता है, वहां फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है और आपको खुद को ऑप्ट इन करना पड़ता है बैंक अकाउंट ट्रांसफर के लिए। इसकी एक डिमेरिट भी होती है कि इसमें जो टाइम स्पैन होता है, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांसफर टाइम, वो काफी ज्यादा होता है। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक का इसमें टाइम लग जाता है फंड्स ट्रांसफर होने में। इसमें अगर मैं आपको बताऊं टॉप ऑपरेटर्स, तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक्स। जब भी आप इनके साथ फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हो और या फिर यहाँ से फंड ट्रांसफर करते हो, तो आपको 250 रुपीज प्लस टैक्स जो एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर वो पे करना पड़ता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब भी FX करेंसी के रेट्स, कन्वर्जन्स के रेट्स चेंज होंगे, उसके बेसिस पे ये भी चेंज होते हैं, तो इसे बिल्कुल ही एक्यूरेट ना समझे, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे SBNRI टॉप पिक्स की, कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है और आप चाहते हो कि बहुत फास्ट आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, मतलब काफी जल्दी और कम टाइम में फंड्स ट्रांसफर हो जाएं, तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिटी बैंक यूज कर लो, ऑनलाइन बैंकिंग। आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो रिया का, और तीसरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो मनी टू इंडिया, जो कि अगेन ICICI बैंक का एक पार्ट है। अगर बात करें आपके लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या होगा, इसमें से कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ आपको जाना चाहिए जिसमें कि आप कम पैसे में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसमें अगेन आता है सिटी बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो इसमें मनीग्राम है जो कि काफी नामी भी है, और तीसरा ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो वाइज है, वाइज एप्लीकेशन। वहां से आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो काफी कम कॉस्ट। दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स थे हमारी तरफ से जो हमें लगता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन टाइम को कंसिडरेशन में रखते हुए बनाए गए हैं और आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जो शायद आप यूज करते हो, उसके बारे में आप जरूर हमें बताना, हम भी जानना चाहेंगे और शायद उसके बेसिस पे हम आपको आगे मदद भी कर पाएंगे कि क्यों आपको वो यूज करना चाहिए या फिर क्या रीजन है जो कि आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ, उसके बेसिस पे हम अपने रिप्लाईज देंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द हम अपने नई वीडियो के साथ मिलेंगे।